बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ मसाइब व मुश्किलात के वक्त की दुआएं। ऐसी दुआएं जिनके पढ़ने से अल्लाह रब्बुल करीम हमारी तमाम मुश्किलात को, तमाम मसाइब को हल कर देगा। इस दुनिया में इंसानों को बाज़ औक़ात बड़े मसाइब और मुश्किलात से गुज़रना पड़ता है। इसमें खैर का ख़ास पहलू ये है कि इनकी इब्तिदा और मुजाहिदात के ज़रिए अहले ईमान की तरबियत होती है और ये इनके लिए अनाबत अल्लाह और ताल्लुक़ बिल्लाह में तरक्की का वसीला बनते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मौक़ों के लिए जो दुआ तालीम फ़रमाई हैं वो मसाइब व मुश्किलात से निजात का वसीला भी हैं और कर्ब खुदाबंदी का ज़रिया भी। इनमें से चंद दुआएं दर्ज झेल हैं। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ुन्नून अल्लाह के पैगंबर यूनुस अलैहिस्सलाम जब समंदर की एक मछली का लुक़मा बनकर इसके पेट में पहुंच गए थे तो उस वक्त अल्लाह के हुजूर में उनकी दुआ और पुकार ये थी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ए मेरे मौला, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं जिससे तू रहम व करम की दरख्वास्त की जा सके और मदद की इल्तिजा करूं, तो पाक और मुक़द्दस है, तेरी तरफ से कोई जुल्म और ज़्यादती नहीं, मैं ही ज़ालिम और पापी हूँ। जो मुसलमान बंदा अपने किसी मामले और मुश्किल में इन कलिमात के ज़रिए अल्लाह ताला से दुआ करेगा, अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल फरमाएंगे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की ये दुआ कुरान मजीद सूरह अनबिया में इन्हीं अल्फाज में मज़कूर हुई है। बज़ाहिर तो इसमें सिर्फ़ अल्लाह ताला की तौहीद व तस्बीह और अपने कसूरवार ख़तावार होने का एतराफ़ है, लेकिन फ़िल हकीकत ये अल्लाह के हुज़ूर में इज़हार नदामत और इस्तग़फ़ार व अनाबत का बेहतरीन अंदाज़ है और इसमें अल्लाह की रहमत को खींच लेने की ख़ास तासीर है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी कोई भारी और मुश्किल मामला पेश आ जाए तो कहो, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, और वही सब काम सुपुर्द करने के लिए अच्छा है। ये भी कुरान मजीद का ख़ास कलमा है। सही बुखारी में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से मरवी है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब उनकी कौम के बुत परस्तों ने आग के ढेर में डाला तो उनकी ज़बान पर यही कलमा था, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। मसाइब व मुश्किलात के मौके पर हर बंदा मोमिन का यही नारा होना चाहिए। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा किसी सख्त मुश्किल और परेशानी में मुब्तला हो, अल्लाह के हुज़ूर अर्ज़ करे, अल्लाहुम्मा रब्बिस समावाति समया व रब्बिल अर्शिल अज़ीम इक्फ़िनी कुल्लु मुहम मिन हाइसु शैतुन मिन इब्न शैत। ए मेरे अल्लाह, सातों आसमानों और अर्श अज़ीम के मालिक, मेरी महमात व मुश्किलात हल करने के लिए तू काफ़ी हो जा और हल कर दे, जिस तरह तू चाहे और जहाँ से तू चाहे। तू अल्लाह इसकी मुश्किल को हल करके परेशानी से उसको निजात फरमा देगा। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अली, जब तुम्हें किसी बड़ी परेशानी व मुसीबत का सामना हो तो अल्लाह से इस तरह दुआ करो, अल्लाहुम्मा हुर्रिसिनी बिअनकन नबिय्य ला तनामु ताफ़िल नहूरु इलल आदाई वल जबारीन। ए अल्लाह, अपनी उस आँख से मेरी निगहबानी फरमा जो कभी नींद और ऊँग से आशना नहीं होती, और मुझे अपनी इस हिफाजत में ले ले जिसके करीब जाने का भी कोई इरादा नहीं कर सकता, और मुझको मिस्कीन और गुनहगार बंदों पर तुझे जो कुदरत और दस्तरस हासिल है उसके सदक़े में तू मेरे गुनाह माफ़ फरमा दे कि मैं हलाकत और बर्बादी से बच जाऊँ। तू ही मेरी उम्मीदों का मरकज़ है। ए मेरे मालिक व परवरदिगार, तूने मुझे कितनी ही ऐसी नेमतों से नवाजा जिनका शुक्र मुझसे बहुत ही कम अदा हो सका, और कितनी ही आजमाइशों में मुब्तला किया गया और उन आजमाइशों के वक्त मुझसे सब्र में बड़ी कमी और कोताही हुई। बस
اے میرے وہ کریم رب جس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے میں مجھ سے کوتاہی ہوئی، تو تو اس نے مجھے نعمتوں سے محروم کرنے کا فیصلہ نہیں کیا، بلکہ میری اس کوتاہی کے باوجود اپنی نعمتیں مجھ پر انڈیلتا رہا، اور آزمائشوں میں صبر سے میرے قاصر رہنے کے باوجود اس نے میری طرف نگاہ کرم کیا رہا، بلکہ میری بے صبری کے باوجود مجھ پر کرم فرماتا رہا۔ اور اے میرے وہ رب کریم جس نے مجھے معصیتوں میں گھرا ہوا ہونے کے باوجود اکیلا نہیں چھوڑا، اپنی مخلوق کے سامنے مجھے رسوا نہ کیا، بلکہ مجھ گنہگار کی پردہ داری فرمائی۔ اے ہمیشہ اور تا ابد احسان و کرام فرمانے والے اور بے شمار بے حساب نعمتوں سے نوازنے والے پروردگار، میں تجھ سے استدعا کرتا ہوں کہ اپنے بندے اور پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے خاص متعلقین پر اپنی رحمت نازل فرما۔ خداوند، میں تیرے ہی زور پر اور تیرے ہی بھروسے پر مقابلے میں آتا ہوں دشمنوں اور جباروں کے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم فرمائی ہوئی اس دعا کے ایک ایک کلمے پر غور کیا جائے، اس کا ہر جملہ ابدیت کی روح سے لبریز ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حقائق کا فہم اور ان کی قدر اور نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو میں نے آپ کو جن دعاؤں کے بارے میں بتایا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بیان کی گئی تھی اور وہ قرآن سے ثابت ہوئی ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اور ابھی جو حضرت علی المرتضیٰ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی، ان تمام دعاؤں کے پڑھنے سے بڑی سے بڑی مشکل، بڑی سے بڑی مصیبت بھی دور ہو جائے گی۔ بس شرط یہ ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں نہایتی عاجزی کے ساتھ عرض کی جائے۔ اپنی خاص دعاؤں میں میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔